स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आंकिक अक्षर एवं अक्षर श्रेणी के बारे में, अर्थात ये हमारे रीजनिंग का दूसरा टॉपिक है। और जैसा कि आप थंबनेल देख के आए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और किसके लिए बात करने वाले हैं वो सब आप जानते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों बताते हैं। तो इसमें लगभग आपको 4 प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं कि कौन कौन से देखते हैं। संख्या श्रृंखला रहता है, वर्णमाला श्रृंखला, सतत श्रृंखला और आकृति। तो इन्हीं चारों में से आपको 3 में क्या देखने को मिल जाएगा। इसमें एक तो रहेगा आपको क्वेश्चन मार्क का दिया रहेगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, फिल करना है जो आंसर आएगा उसको। लेकिन उसके साथ साथ ही क्या रहेगा, एक आपको सीरीज़ दिया रहता है। सीरीज में ये बताना रहता है कि सीरीज का कौन सा पद गलत है। तो इस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में ये सब देखने को मिल ही जाता है ऐसे प्रश्न। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो इसी में देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम लोग पहला ही स्टार्ट करें तो क्या दिया प्रश्न का जो टाइप है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं। पहले आपको बता देता हूँ, जो आप लोग थंबनेल देखे होंगे उस वहाँ पर लिखा है पहला वीडियो। ठीक है, रीजनिंग का दूसरा वीडियो है, लेकिन इस टॉपिक का पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, संख्या श्रृंखला और वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, तो वर्णमाला जो रहेगा दोस्तों ये क्या है, इंग्लिश का। ठीक है, अल्फ़ाबेट है ABCD वाला रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में क्या देखेंगे, इन्हीं से जुड़े हुए कुछ और देखेंगे जिसमें आपको गलत पद, ठीक है, अर्थात जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर गलत पद आता है वो वाला क्वेश्चन देखेंगे, सतत श्रृंखला देखेंगे और आकृति देखेंगे। तो अगले वीडियो में इन तीनों को बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, श्रृंखला, संख्या श्रृंखला और वर्णमाला श्रृंखला, इन दोनों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहीं पर देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, हमको बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो लगभग उसी प्रकार के सब प्रश्न हैं। तो देखते हैं, प्रश्न में दिया है 4, 9, 16, 25 और 36, फिर अंत में दिया है क्वेश्चन मार्क। बताना है कौन सी संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जो श्रेणी दिया है ना दोस्तों, इसको समझना पड़ता है कि श्रेणी में पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको पैटर्न को पहचानना। अगर आप लोग पैटर्न पहचान गए तो आप आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें 4, ठीक है, 4 और 9 दिया है, उसके बाद 16 दिया, तो 4 और 9 कितने का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 5 का डिफरेंस आ रहा है। उसी प्रकार अगला बढ़े तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 7 का डिफरेंस आ रहा है। पहले कितने का है, 5 का, दूसरे में कितने का आ रहा है, 7 का। अब इन दोनों के बीच देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 9 का डिफरेंस आ रहा है। अब तो इन दोनों के बीच में क्या है, 11 का डिफरेंस होगा। ठीक है, 25 में अगर 11 जोड़ तो कितना हो जाएगा, 36 होगा ना। अब अगर इसमें हम लोग 13 जोड़ देते हैं तो कितना आ जा रहा है, 36 में अगर हम लोग 13 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 49। अब देखते हैं प्रश्न जो ऑप्शन आ रहा है 49 इसमें है कि नहीं है। तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। लेकिन इसी को आप लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। अगर ऐसा दिया रहेगा तो कैसे करना है देखिएगा, बताता हूँ आपको। ठीक है, इसका तो आंसर हमको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन डी मिल जाएगा। दूसरे मेथड से भी आपको 49 ही मिलेगा, देखिएगा इसका। तो ये क्या दिया अपने को, 4 दिया। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार 9 जो दिया है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। फिर अगला क्या है, 16 दिया है, उसको क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 16। फिर 5 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 25। अब उसके बाद देखिएगा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 36 होगा ना। अब अंत में क्या हो जाएगा, देखो सब क्रम से चल रहा है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। तो अगला क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। तो ये भी हमको ऑप्शन डी में ही मिल रहा है। अर्थात आप जैसे भी बना लो आंसर आपका सेम आना चाहिए, ये मैं यहाँ से बताना चाह रहा हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 49 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1, 8, 27, 64, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 80, 90, 100 या फिर 125, इन सब में से। तो इनको अगर देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोनों के बीच से गैप देखिए, क्या फिर क्यूब बन रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, क्या बन रहा है, उसको आपको देखना होगा। तो ये क्या है, 1 है, 1 और अगर हम लोग 8 के बीच में देखें तो हमको कितने का गैप मिल रहा है, लगभग 7 का। उसी प्रकार उनको भी देखें तो दोस्तों कितने का मिल रहा है, लगभग 19 का गैप हमको मिलते जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन उसको अगर छोड़ दे, अभी जो देख रहे थे गैप उसको छोड़ दे, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ देखूँ तो 64 मेरे को क्या लग रहा है, 4 का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 64 यहाँ से मिल जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम लोग 27 को देखें तो 27 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का क्यूब कर सकते हैं क्या,
तो 3 का अगर क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, ये भी मिल जा रहा है। 8 की बात करें, ठीक है, 8 की अगर बात करें तो अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो मेरे को कितना मिल जाएगा, यहाँ से 8 मिल जाएगा। अब 1 है तो 1 का अगर हम लोग क्यूब करें अर्थात पावर 3 करें तो 1 का 1 ही रहेगा। तो क्या हमको पैटर्न नहीं मिल रहा है, यहाँ से क्या किया, जितना भी संख्या क्रम से लिया गया सबका ही क्यूब कर दिया गया। सबसे पहले 1 लिया है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, सबका हम लोग क्या किए हैं, क्यूब किए। तो 5वां नंबर क्या होगा, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, इसी क्रम में अगर चले तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 का घात 3, ठीक है, अर्थात 5 क्यूब हो जाएगा। तो क्या होता है 5 का घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 को हमको 3 बार आपस में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, अर्थात 5 का 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 125 ही मिलेगा ना। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में हमको दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आ जाएगा, 125 आएगा। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसमें न जोड़ का, तो जो अगला प्रश्न है देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, न इसमें जोड़ काम करेगा ना घटाव काम करेगा, आप देख सकते हैं, न इसमें स्क्वायर वाला है ना क्यूब वाला है। तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को, सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से देखना है, प्रश्न को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है वो। तो अगर हम लोग पहला यहाँ का अंक लेके चलें 7, फिर एक अंक छोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा 8, फिर एक अंक छोड़े तो कितना मिलेगा 9, और फिर अगर एक अंक छोड़े तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर 10 मिल सकता है, अभी मिल सकता है, ठीक है, ऑप्शन में भी दिया है। लेकिन क्या करेंगे उसके साथ साथ इसको भी चेक करके देख लेते हैं क्या इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया, आपको 10 दिया है, 10 के बाद एक जोड़ने पर क्या हो जा रहा है 11, और फिर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है 12, ठीक है। तो इस प्रकार जो पैटर्न है दोस्तों हमको मिल गया है, क्या है, एक संख्या का अंतर है और बाकी क्या है सब क्रम से है। तो 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा ना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन ए में जो दिया है 10 वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है देख सकते हैं दोस्तों, ये भी थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क बीच में दे दिया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसका हमको क्या करना है, आंसर बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या क्या दिया है देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया 15, ऑप्शन बी में दिया 13, ऑप्शन सी में दिया 10 और ऑप्शन डी में दिया 12। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को, ये भी अलग प्रकार का प्रश्न है। अगर आप लोग अलग अलग खंड बनाकर चले तब भी लिख सकते हैं, T1 T2 अर्थात टाइप 1 टाइप 2 करके आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, 34 के बाद 7 दिया है, 44 के बाद 8 दिया है, 58 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, 68 के बाद 14 दिया है। तो इस प्रकार है, अगर पिछला वाला पैटर्न फॉलो करें तो देख सकते हैं कितना, पहले 34 है, फिर 44 है, मतलब 10 बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ा, 14 बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या 10 बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से पैटर्न तो नहीं हो सकता ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग एक चेक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 34 को लेते हैं, ठीक है। तो 34 में कितनी संख्या है, दो संख्या क्या है, 3 और 4। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब ये जो 7 हमको दूसरे अंक में तो मिल जा रहा है, इसी प्रकार दूसरे को भी देखते हैं, क्योंकि क्या है कभी कभी 1-2 तो मिल जाता है, बाकी का नहीं मिलता। तो क्या हो जाएगा, 44 को अगर हम लोग एक एक अंक लेके जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 का 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 58 को भी लेते चलते हैं, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13। 13 क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में दिख रहा है 13। लेकिन क्या करते हैं 68 को भी लेकर के देखते हैं, तब हमारा आंसर क्लियर होगा। तो 6 और 8 करेंगे, ठीक है, 6 धन 8 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 होगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जा रहा है, 14 यहाँ से मिल जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों ये नया टाइप आप देख सकते हैं कैसा था। तो जो संख्या दोनों को हम लोग आपस में जोड़ करके इसका आंसर निकाले हैं, तो इसका जो आंसर हमको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात जो 13 है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये भी अलग प्रकार के प्रश्न है, देख सकते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते गया है, 0 के बाद 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, 24 क्वेश्चन मार्क एंड 48। अब क्या करेंगे, इस प्रश्न को भी हमको सॉल्व करना है। कैसे बनाना है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। इस प्रश्न को बनाने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको बता दूं, जैसे वीडियो स्टार्ट आपका देख रहे हैं, जैसे वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद, ठीक है, कुछ देर के बाद आपको वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसकी सहायता से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जैसे ही यहाँ पर आप लोग वीडियो देखे हैं उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, इसलिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रश्न क्या है, 0, 5, 3, 15, 24 एंड 48, ये 8 है, ठीक है, 5 नहीं 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब को देखते चलते हैं। 0 के बाद 3 कैसे आया,
3 के बाद क्या है 8 कैसे आया। तो 0 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे, मान लेते हैं 3 जोड़ देते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा 3। अब देखते हैं 3 में अगर हम लोग क्या जोड़े कि 8 मिल जाए, तो 3 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो कितना मिल जा रहा है मेरे को 8। अब 8 में क्या जोड़े दोस्तों कि हमको 15 मिल जाए, तो 7, ठीक है 7 जोड़ने से वो क्या हो जा रहा है 15 मिल जा रहा है। तो यहाँ से एक पैटर्न आपको मिल रहा है, देखिए 3 है, फिर 5 है, फिर 7, ये सब क्या है जुड़ते जा रहा है, ठीक है 3 5 8 करके जुड़ते जा रहा है। अब कहाँ तक हम लोग पहुँचे, 8 तक पहुँचे हैं। अब क्या करेंगे 15 में कितना जोड़ेंगे, 24 हो जाए तो 15 में 9 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 24। तो क्या मिला, पूरा पैटर्न हमको यहाँ से मिल गया। देखिए 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ठीक है इस प्रकार से है। अब हमको क्या करना है, कहाँ तक पहुँचे 24 तक। 24 में कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तो 9 जोड़ लिए, तो 24 से हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 11 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 24 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 35 होगा। 35 ऑप्शन में है क्या, तो जी हाँ ऑप्शन डी में है 35, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों को बनाना है जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ आपको जो अभी 5 प्रश्न बताए हैं 5 प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि कैसे है। आज आप काम कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन के सॉल्व को नोट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं आप उतना टाइम नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। या फिर वीडियो को रोक करके आप वहाँ पर अपने मन से पहले सॉल्व कीजिए, फिर अपना आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, इसी में जो दूसरा टाइप का प्रश्न है इसमें भी हम लोग 4-5 प्रश्न लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और यह दोस्तों अक्षर श्रृंखला से, ठीक है, अर्थात अल्फ़ाबेट के कुछ यहाँ पर नंबर रहते हैं, फिर बोल सकते हैं वहाँ कुछ लेटर रहते हैं, उनको हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का दिया रहेगा, उस स्थान पर कौन सा लेटर आएगा ये हमको यहाँ बताना रहता है। तो प्रश्न का टाइप आप ऊपर में देख सकते हैं क्या दिया है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी अक्षर युग्म आएगी ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो पहला प्रश्न लिया गया है उसमें क्या दिया गया है, बी है, ई है, एच है, के है और एन है, फिर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये हमको बताना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस प्रश्नों को, तो इनके लिए आपको एक चीज़ का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे अल्फ़ाबेट के नंबर्स का, ठीक है। तो ए कौन से नंबर पर है, बी कौन से नंबर पर है, सी डी, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे ए का पहला है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है, डी का चौथा है, कुछ इस प्रकार से सब नंबर आपको याद होने चाहिए। तब जो रीजनिंग है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको नंबर याद है और एक लेटर के अपोजिट कौन से लेटर आता है, अगर ये आपको क्लियर है ना, तो रीजनिंग आपका लगभग 25% ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। पूरा सिलेबस का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देख सकते हैं बी ई एच के एन है, तो क्या करेंगे बी से ई हम लोग कैसे पहुँचे ये हमको सबसे पहले देखना है, मतलब दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो बी, ठीक है बी है तो इसका जो लेटर है वो कितना आता है 2। अब उसके बाद जो ई है इसका लेटर कितना आ रहा है दोस्तों 5 आ रहा है, तो अर्थात इसमें क्या है 3 जोड़ा गया है तभी तो 5 आ रहा है ना। अब उसी प्रकार देखते हैं ई है, ई का लेटर तो 5 है, अब 5 में अगर हम लोग 3 जोड़ के देखते हैं तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 किसका आता है, तो एच का आता है कि नहीं आता, आप लोग काउंट करके देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8वां नंबर पे आ रहा है। तो हमको थोड़ा सा पैटर्न यहाँ से मिल रहा है कि क्या हुआ है, जो लेटर है उसमें 3 अंक जोड़ा गया है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग एच में अगर 3 जोड़ के देखते हैं तो एच का कितना देखे हैं, अभी 8 देखे हैं एच का, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। और 11 क्या के लिए आता है कि नहीं आता, आप लोग खुद काउंट करके देख सकते हैं। जो 11 नंबर है वो किसके लिए आता है, के लिए आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ से है ना, तो क्या करेंगे एन में डायरेक्ट हम लोग 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। एन में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। जैसे एन में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आप लोग एन के बाद 3 आगे बढ़िए, तो क्या होता है उसके बाद आप लोग बताइए, एन के बाद अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा ना जी, क्या मिलेगा एन में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्यू मिलेगा। अब एन में जोड़ने के बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एन जो नंबर है ना उसमें आपको जोड़ना है 3, तो जो नंबर आएगा वो किसके लिए हो जाएगा, क्यू के लिए हो जाएगा। और क्या ऑप्शन में दिया है क्यू, तो जी ऑप्शन बी में दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। अर्थात पैटर्न हमको क्या मिला है, जितना भी यहाँ पर आपको अक्षर दिया गया है सब में 3-3 करके जोड़ा गया है। उसी प्रकार लास्ट में हम लोग एन में भी 3 जोड़े हैं, तो हमको कौन सा लेटर मिल रहा है यहाँ, क्यू मिल रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर आपको लेटर्स दिए गए हैं, अब इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, कैसे इसका रिलेशन है। तो ये है दोस्तों अगला प्रश्न देख सकते हैं, थोड़ा उटपटांग टाइप का दिया, अर्थात कैसे कैसे दिया समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझ में कैसे आएगा दोस्तों, इसको सब अलग अलग करने पर क्या करेंगे। सबसे पहले हमको दिया है ई,
बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, देख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आपको नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मतलब है जैसे हम लोग गणित में एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक एक को छोड़ दिए थे, उसी प्रकार इसको बना करके देखते हैं। तो अपने को दिया है ई, ठीक है। ई के बाद क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। एच के बाद क्या ले लेंगे, के के बाद क्या ले लेंगे, एन, और एन के बाद क्या ले लेते हैं, क्यू, ठीक है। तो ये एक सीरीज आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर दूसरा देखें तो क्या हो जाएगा, बी के बाद आपको मिलेगा यहाँ से एफ के बाद मिलेगा जे के बाद फिर क्या मिलेगा दोस्तों, एन मिलेगा। अब एन के बाद जो आपको मिलेगा ना वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग क्या किए, अलग अलग कर लिए। अब बनाना इसको आसान हो जाएगा। इसको मैं अलग अलग इसलिए किया हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पैटर्न यहाँ से लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। जैसे अगर मैं ई में अगर +3 ऐड करता हूँ, ठीक है, ये भी 3 का सीरीज में लगभग बन सकता है। तो अगर हम लोग ई का जो नंबर है वहाँ हम लोग 3 ऐड करें तो ई का नंबर होता है 5, ठीक है। अगर इसमें मैं 3 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 8। और 8 किसके लिए यूज़ होता है, तो एच के लिए यूज़ होता है यहाँ पर 8। अब 8 में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 किसके लिए आता है, के लिए आता है। 11 में अगर हम लोग 3 जोड़े तो हो जाएगा 14, जो कि एन के लिए आता है। और 14 में अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं दोस्तों तो हो जाएगा 17, जो कि आपका आता है क्यू के लिए। मतलब एक पैटर्न हमको पूरा मिल गया, क्या है, तो सब में 3 जुड़ा है। अब इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं नीचे वाले में कि क्या इनमें भी 3 जुड़ा है या फिर कुछ दूसरा संख्या है। तो देखिए बी है, बी के बाद अगर हमको एफ तक जाना है तो कितना जाना पड़ेगा, कितना कदम चलना पड़ेगा। तो देख सकते हैं सी डी ई और एफ, मतलब 4 कदम यहाँ से हमको जाना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4 अंक जोड़ना पड़ रहा है। अब क्या दूसरे में भी वैसी है, देख सकते हैं। तो एफ के बाद अगर हम लोग 4 यहाँ पर ऐड करके देखते हैं कितना आता है, तो कीजिए काउंट। तो अगर हम लोग एफ के बाद 4 कदम आगे चलेंगे तो हमको कितना मिलेगा, जे मिलेगा। जे से अगर हम लोग 4 कदम आगे चलते हैं अर्थात इसमें भी 4 जोड़ते हैं तो हमको एन मिलेगा। तो इसी प्रकार हमको एक पैटर्न मिल जा रहा है दोस्तों। ऊपर में क्या था, +3 वाला था, लेकिन नीचे में क्या है, +4 वाला है। तो क्या हो जाएगा, एन में अगर हम लोग +4 करें तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना होता है, आप लोग खुद काउंट कीजिए और आंसर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। एन में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अर्थात कौन सा नंबर हमको प्राप्त होगा और उस नंबर के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट का लेटर यूज़ होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो बात करते हैं इसी में तीसरे प्रश्न की, जिसमें आप लोग देख सकते हैं दिया क्या है, YC दिया है, WF दिया है, UI दिया है और SL दिया है। तो इस प्रकार से दिया, तो हमको बताना है अगला जो पेयर है वो कौन सा होगा इन चारों में से। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन चेक करना है। अगर ऐसा टाइप का रिलेशन कुछ मिल जाएगा जो सभी में है, तब आप यहाँ पर वैसे रिलेशन यहाँ से ढूंढ करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो क्या करना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Y और W का रिलेशन देखते हैं। तो Y का जो क्रम होता है दोस्तों कितना होता है, सभी को पता है 25, ठीक है। Y का जो क्रम है 25 है। उसी प्रकार अगर W का क्रम देखें तो कितना होता है, 23 होता है। कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। U की बात हो तो U का जो क्रम है वो कितना, 21 है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। अर्थात हर टर्म में कितना हुआ है, तो -2, अर्थात 2 पद कम होते गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं U के बाद क्या है, S में भी क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो U है वो कितना 21 है। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, एस के लिए 19 मिल जाएगा। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क वाले टर्म में आना, तो देखना है 19 में अगर 2 कम करें तो कितना हो जाएगा, 17। और 17 किसके लिए उपयोग में होता है ये हमको देखना है। तो जो 17वां क्रम आता है दोस्तों किसके लिए आता है, तो क्यू के लिए आता है, ठीक है। क्यू के लिए आता है 17वां जो क्रम है। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो हमको 2 चीज़ में क्यू दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है और ऑप्शन ए में दिख रहा है। अब हमको क्या चेक करना है, दूसरा लेटर यहाँ से क्या आएगा, तो उसको कैसे करेंगे दोस्तों, देखते हैं। उसी प्रकार का ये भी है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो सबसे पहले हमको सी दिया है, फिर एफ दिया है, अर्थात ये क्या बढ़ते में है ना, याद रखिएगा क्या है, बढ़ते हैं, क्योंकि सी पहले आता है अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो उसके बाद क्या आता है, डी ई एफ, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। तो देखो ये क्या है, सी है, सी से एफ में जाने के लिए हमको कितना की जरूरत पड़ेगा, +3 की, ठीक है। अब देखते हैं क्या +3 इसके लिए यहाँ भी है, अर्थात एफ से आई में जाने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, एफ का जो क्रम होता है कितना होता है, 6। तो 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 9। यहाँ भी अर्थात 3 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। और जो 9वां क्रम है वो किसके लिए होता है, तो आई के लिए होता है। मतलब हमको ये भी पैटर्न मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, अर्थात दूसरे जो लेटर है ना उसमें +3 यहाँ पर हुआ है। उसी प्रकार अगर हम लोग आई का जो लेटर है अर्थात उसका अंक लेते हैं, उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमको एल मिलेगा।
अब एल देखो, एल के बाद क्या करेंगे, उसमें भी हमको 3 जोड़ेंगे तभी तो हमको दूसरा वाला लेटर मिलेगा। तो एल का जो क्रम होता है कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। ठीक है, कितना होता है 12। 12 में अगर हम लोग क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। और 15 किसके लिए उपयोग में किया जाता है, अर्थात किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा आपका ओ। ठीक है, किसको करते हैं, ओ को। तो हमको पहले क्या मिला था, क्यू मिला था, दूसरा में क्या मिला है, ओ मिला है। ठीक है, तो पहला क्या मिला, क्यू, दूसरा क्या मिला, ओ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यू ओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 लेटर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अब बताना है इसमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जेड एल एक्स है, डब्ल्यू एन डब्ल्यू है, टी पी वी है और क्यू आर यू है। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे दोस्तों, एक एक लेटर लेकर के चलते हैं। तो मैं बताते चलता हूँ दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर देखो ये क्या जेड है, जेड के बाद डब्ल्यू है, दोनों लेटर का पहला पहला देखें तो जो डब्ल्यू है वो क्या है, जेड से कम है, अर्थात जेड से पहले आता है। उसी प्रकार डब्ल्यू के बाद टी की बात करें तो ये भी उससे पहले आता है, क्यू की बात करें तो वो भी उससे पहले आता है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा ये बताना रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें तो जेड, डब्ल्यू से जेड में जाने के लिए +3 करना पड़ेगा, लेकिन जेड से डब्ल्यू में जाने के लिए -3 करना पड़ेगा, डब्ल्यू से टी में जाने के लिए भी -3 करना पड़ेगा, टी से क्यू में जाने के लिए भी -3 करना पड़ेगा। तो क्यू में अगर हम लोग -3 करेंगे तो हमको हमारा आंसर का पहला लेटर यहाँ मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग क्यू का जो लेटर है उसमें अगर -3 करते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर एन मिलेगा। अब एन तो ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है, तो ये तो हमको मिल गया। तो ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लेटर हमको क्या मिला, एन, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब मैं दूसरा में आपको बता रहा हूँ क्या करना है। दूसरा में आपको करना है +2, अर्थात ठीक है बीच वाले में एल, फिर एन, फिर पी, फिर आर है, फिर यहाँ भी बीच वाले लेटर में आपको +2 करते करते आना है और क्या आएगा उसको बताना है। उसके बाद तीसरा जो है दोस्तों उसको मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, तो -1 हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या है, -1 हुआ है, याद रखिएगा। जो एक्स है, एक्स में -1 करेंगे तो डब्ल्यू मिलेगा, डब्ल्यू में -1 करेंगे तो वी मिलेगा, वी में -1 करेंगे तो यू मिलेगा। अब यू में -1 करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। मैं क्वेश्चन का पैटर्न आपको बता दिया हूँ। पहले -3 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर -1 हुआ है। अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा ये आपको फाइंड करके बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।